Hello everyone, welcome to our channel Krishna Sir Online Classes. So in this video, Krishna Sir will teach us electricity. So let's start this video. आज के दिन विद्युत के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके पूर्व विद्युत के बारे में बताए थे कि किस प्रकार से विद्युत का खोज हुआ। विद्युत जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर नहीं होता है तो पदार्थ पर धन या ऋण आवेश उत्पन्न होता है, क्योंकि जितने भी पदार्थ हैं सारे पदार्थ 3 तरह के मौलिक कणों से बने होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। और पदार्थ में जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या में भिन्नता होती है, तब जिसकी अधिकता होता है उस आवेश से वह पदार्थ आवेशित हो जाता है या उस पदार्थ पर वही आवेश होता है। इस प्रकार से आवेश का मूल कण के कारण ही आवेश की उत्पत्ति होती है, जिसको बुनियादी कण कहते हैं या फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर। उसकी समानता के कारण ही पदार्थ में आवेश होता है। इस प्रकार से आवेश को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, या विद्युत 2 भाग में बट जाता है। एक ऋण आवेश से आवेशित पदार्थ, दूसरा धन आवेश से आवेशित पदार्थ। जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा होता है वह ऋण आवेश से आवेशित पदार्थ होता है, किंतु जिस पर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होता है उसे धनावेशित या धनावेशित होता है, अर्थात उस पर धन आवेश होते हैं। आवेश को 2 भागों में बांटा जाता है। एक को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा को कहते हैं करंट, अर्थात स्थैतिज विद्युत और विद्युत धारा। इस तरह से 2 वर्गों में बांटा गया है। तो आवेश में आकर्षण और विकर्षण बल होता है। जब दोनों आवेश समान प्रकृति के होते हैं तो विकर्षण बल लगता है या रिपल्सन फोर्स लगता है, परंतु जब दोनों आवेश एक दूसरे से भिन्न प्रकृति के होते हैं तो उनके बीच आकर्षण बल लगता है। आवेश जो होता है पदार्थ के एक बिंदु के रूप में माना जाता है, अर्थात किसी पदार्थ के कुल आवेशों को एक बिंदु पर ही मानते हैं, क्योंकि उस बिंदु के अनुसार ही आवेश का प्रभाव होता है। आवेश का क्वांटाइज्ड होता है, क्योंकि आवेश को कणों की संख्या में
या संख्यात्मक रूप में हम उसके परिमाण को ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर जितना ऋण आवेश होता है उतना ही एक प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितना होती है उसी के अनुसार उस पदार्थ पर आवेश होता है, अर्थात किसी पदार्थ के कुल आवेश में एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण से भाग दिया जाए तो भागफल पूरा पूरा संख्या मिलता है। इसका मतलब है कि आवेश क्वांटाइज्ड होता है। आवेश का नाश या निर्माण भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही पदार्थों का मौलिक कण है। ये कण अविनाशी है और इसके आवेश के परिमाण भी निश्चित होते हैं, बराबर होते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण होने से ही आवेश की उत्पत्ति होता है। परिणामतः आवेश का नाश या निर्माण नहीं होता है, अर्थात आवेश कंजर्व्ड होता है। आवेश और पदार्थ में यदि हम देखें तो आवेश और पदार्थ में आवेश जो होता है मौलिक कण पर होते हैं और मौलिक कणों से ही पदार्थ का निर्माण होता है। इसीलिए आवेश क्या होता है और पदार्थ, ये दोनों जो हैं एक दूसरे से संबंध रखते हैं, क्योंकि मौलिक कणों के मौलिक कणों से ही पदार्थ बनता है और आवेश मौलिक कण पर होता है, सिर्फ न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता है। इसीलिए पदार्थ और आवेश में संबंध है। आवेशों के बीच आकर्षण या विकर्षण बल को गणना करने के लिए, क्योंकि समान आवेशों में विकर्षण बल या रिपल्सन फोर्स तथा असमान आवेशों में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। इसकी गणना जो है कूलाम के नियम के अनुसार किया जाता है। कूलाम ने आवेशों के बीच आकर्षण बल या विकर्षण बल की गणना करने के लिए नियम का प्रतिपादन किए, जिसे कूलाम के नियम कहते हैं। इसके दो नियम हैं। पहला नियम, दो आवेशों के बीच आकर्षण या विकर्षण बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के
समानुपाती होता है। दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या विकर्षण बल आकर्षण या विकर्षण बल दोनों आवेश बिंदुओं के बीच के दूरी के वर्ग के उल्टा अनुपाती होता है। अब ए और बी दो आवेशित कण हैं जिनके आवेश के परिमाण क्रमशः Q1 और Q2 है तथा बीच की दूरी R है। माध्यम का विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 है क्योंकि निर्वात माध्यम है उनके बीच लगने वाला बल F है। A पर Q1 आवेश, B पर Q2 आवेश
बीच की दूरी r है। माध्यम का विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 है। लगने वाला आकर्षण बल F। तो पहला नियम और दूसरा नियम के अनुसार F भैरिज Q1 गुने Q2। नंबर 1 और F भैरिज 1/r²। नंबर 2 1 और 2 दोनों सदिश राशि हैं, क्योंकि बल सदिश राशि होता है। 1 और 2 को मिलाने पर हम पाते हैं कि F भैरिज Q1 गुने Q2 बटे में r, या F बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 गुने Q2 बटे r²। ये सदिश राशि है, इसीलिए इसमें सदिश का चिन्ह देना आवश्यक है। सदिश का चिन्ह देना आवश्यक है। एक बटे 4 एप्सिलॉन 0 बराबर 9 गुने 10⁹ होता है। इसे के भी कहा जाता है, अर्थात 1/4 एप्सिलॉन 0 बराबर के, या F बराबर के Q1 गुने Q2 बटे r²। और यूनिट वेक्टर यही संबंध निकला। So if you like this video, then like to this video, share this video with your family and friends, and comment down and subscribe to our channel for new upcoming videos. So now we will meet in our next video. Till then, bye bye.